जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ भाई अपनी क्लास लेकर के। और आज का जो पहला ही क्वेश्चन है बड़ा गंभीर क्वेश्चन है, गंभीर विषय है भाई। और क्वेश्चन क्या है कि कौन सी सरकार लोकायुक्त को कमजोर करने के लिए कह सकते हैं या लोकायुक्त के लिए अध्यादेश ला रही है या लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए अध्यादेश ला रही है। तो यहाँ पे पहला शब्द आया आप लोगों का लोकायुक्त, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा शब्द आया आपका अध्यादेश। तो मैं लोकायुक्त पे बात करूंगा, फिर मैं आपकी अध्यादेश पे बात करूंगा, फिर इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है आपका लोकपाल, उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि कौन सी सरकार। तो केरल सरकार, कौन सी सरकार लेके आ रही भाई आपकी? तो केरल सरकार एक अध्यादेश लेकर के आ रही है। क्या लेकर के आ रही है? अध्यादेश। सबसे पहले तो ये कि ये जो अध्यादेश है ये किस अधिनियम के अंदर लेके आ रही है? तो केरल लोकायुक्त अधिनियम में, देखिए किस में भाई? केरल लोकायुक्त अधिनियम में बदलाव के लिए, अधिनियम में संशोधन के लिए, संशोधन के लिए कह सकते हैं हम, संशोधन के लिए। अब देखिए, अमेंडमेंट करने के लिए एक अधिनियम लाया जा रहा है। लोकायुक्त अधिनियम में एक अमेंडमेंट होगा, और अमेंडमेंट क्या होगा उससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि लोकायुक्त अधिनियम है क्या। देखिए, अगर भ्रष्टाचार देश के अंदर हो रहा है या राज्य के अंदर भ्रष्टाचार है, अब राज्य के अंदर कौन? सरकार। अगर सरकार ही भ्रष्टाचार करती है, सरकार ही गलत काम करती है, तो सरकार को रोकने के लिए, मैं कहूं यहां पर सरकार को रोकने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। या प्रशासन में अधिकारियों के खिलाफ अगर आम नागरिक अपनी अपील लेकर के जाता है कि फलाना फलाना व्यक्ति या फलाना फलाना अधिकारी, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, वो अधिकारी क्या कर रहा है भाई? भ्रष्टाचार कर रहा है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यहां पर लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। एक अधिनियम बनाया गया, लोकायुक्त अधिनियम बनाया गया और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। यानी कि सरकार को भी कोई रोके, अब तक पावर थी इसके अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल लोकायुक्त के पास कोई केस गया, इसको एक बार समझना भाई इस क्वेश्चन को। लोकायुक्त के पास कोई केस गया, और इस केस पे लोकायुक्त ने बोला कि ये भ्रष्ट है, ये अधिकारी क्या है? भ्रष्ट है या भ्रष्टाचारी है, एक ही बात है भाई। ओके, अब तक क्या अधिकार है इसके पास? लोकायुक्त ने जो बोल दिया, इसके फैसलों को कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। लोकायुक्त, अब क्या होगा? सरकार को इसकी बात माननी पड़ेगी, सरकार को लोकायुक्त की बात माननी पड़ेगी। अब इस अधिनियम में अमेंडमेंट करके सरकार ये बोल रही है कि भाई तू फैसला कर, हाँ या ना। तैने फैसला कर दिया ये भ्रष्टाचारी है या नहीं है, तू तेरा काम कर, लेकिन इस फैसले को मानना सरकार का, जो सरकार है, सरकार ही क्या करेगी? इसको लागू करेगी। सरकार की मर्जी है तेरी बात को माने या ना माने। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकायुक्त के पास जो पावर थी कि जो फैसला उसने दे दिया वो लागू होगा, उस फैसले में क्या हो जाएगा? अब इंटरफेरेंस कर दिया और वो पावर किसके पास ट्रांसफर हो गई है? सरकार के पास वो क्या हो गई है? ट्रांसफर हो चुकी है। मतलब फिर एक बार समझेंगे। देखिए, लोकायुक्त एक ऐसा था जो सरकार या प्रशासन में जो अधिकारी होते थे, वो जो भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके खिलाफ अगर कुछ एक्शन लेना तो कौन लेगा? लोकायुक्त लेगा। अब वही यहां पर अध्यादेश ला करके क्या किया गया है? उसे रोक दिया गया, उसकी पावर को कम कर दिया जा रहा है। अब यहां पर ये खाली जो आपका क्या है, जो लोकायुक्त है, वो क्या हो जाएगा? एक आपका खाली सलाहकार रह जाएगा। और ऐसा काम किसने कर दिया? केरल सरकार अध्यादेश लेकर के आ रही है, और ये अध्यादेश कौन? राज्यपाल। केंद्र के अंदर अगर मैं अध्यादेश की बात करूं तो केंद्र के अंदर कौन अध्यादेश लेके आता? केंद्र के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश लाता। अब यहां पर एक बार मैं आप लोगों को अध्यादेश के बारे में बात करूं। देखिए, जब किसी भी कारण से लोकसभा या राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही है और राष्ट्रपति साहब को यह लगता है कि अर्जेंट इस कानून की क्या जरूरत है, तुरंत चाहिए, पब्लिक के भलाई के लिए हमें यह कानून चाहिए, तो उस कानून को वो एक अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति पूरे देश में उस कानून को लागू कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे भी कोविड-19 आया, कोविड-19 के दौरान मान लिया हमने क्या लगाना, आज लॉकडाउन लगाना, आज ही लोकसभा राज्यसभा की बैठक हो नहीं रही है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश पारित करेगा कि भाई कल से लॉकडाउन जनता की भलाई के लिए। लेकिन वो कानून कब बनेगा? कानून तब बनेगा जब आपकी पहली लोकसभा की बैठक
और राज्यसभा की बैठक होगी, वो अध्यादेश उसमें प्रॉपर राज्यसभा में और लोकसभा के अंदर पारित होगा, तब जाकर के वो कानून बनेगा। ये अध्यादेश होता है। सेम केंद्र, राज्य के अंदर कौन अध्यादेश लेता है? आपका तो राज्यपाल लेके आया। तो यहां पर ये बात हुई है इसके अध्यादेश की। अब लोकायुक्त की हमने बात कर ली। अब राज्य के अंदर अगर हम बात करते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि राज्य के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसकी नियुक्ति होती है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। और लोकायुक्त की जो नियुक्ति है, लोकायुक्त की नियुक्ति की अगर हम बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त, इसकी कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। राज्यपाल लोकायुक्त की क्या करता है? नियुक्ति करता है। राज्यपाल, ध्यान रखना, राष्ट्रपति की तरह है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति आपका केंद्र के अंदर फंक्शन करता है, सेम राज्यपाल उसका राज्यपाल आपका यहां पर फंक्शन करता है। तो राज्यपाल किसकी सलाह पर? तो देखिए आपका विधानमंडल कह सकते हो, विधानसभा भाई, विधानसभा प्लस आपका विधान परिषद भाई, प्लस आपका विपक्ष का नेता, विपक्ष का जो नेता है वो, प्लस आपका हाईकोर्ट का जज, इन लोगों की सलाह पर राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? आपके लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्यपाल जो आपका गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, जो आपका गवर्नर है, वो किसकी सिफारिश पर नियुक्ति करता है या किससे सलाह पर? तो विधानसभा, विधान परिषद, साथ में विपक्ष का नेता और हाईकोर्ट का जज, साथ में लिख सकते हैं विधानसभा का अध्यक्ष प्लस विधान परिषद जो है आपकी परिषद का अध्यक्ष, इन अध्यक्षों से भी बात करता है, तब जाकर के राज्यपाल क्या करता है? इसकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के द्वारा नियुक्ति होने पर इसे हम बदल ही नहीं कर सकते हैं, इसका हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से काम करता है लोकायुक्त। ठीक है भाई, लेकिन अभी इसमें चेंजमेंट किया जा रहा है। ये पहली सरकार है केरल, ये यहां पर लेकर के आ रही है। अब बात आती है कि भारत के अंदर सबसे पहले लोकायुक्त को मानने वाला या लोकायुक्त नियुक्ति करने वाला राज्य कौन सा था? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो 1971 में लोकायुक्त, 1971 में महाराष्ट्र जो था आपका, ये क्या पहला भारत के अंदर पहला राज्य था जिसने किसके लोकायुक्त प्लस उपलोकायुक्त की बात करी थी या संस्था को शुरू किया था। किसको शुरू किया था? ये संस्था को शुरू किया था। तो क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आगे होगा। अब जब स्टेट के अंदर लोकायुक्त है तो केंद्र के अंदर कौन होगा, उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक बार मेरे को थोड़ा सा चल जाएगा, बिना रफ करे काम मैं बताता हूं। अब देखिए केंद्र के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले विश्व के अंदर सबसे पहले अबुमेंस, एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, ये जो है अम्बुडसमैन लागू किया गया था। कहां पर लागू किया गया? विश्व के अंदर सबसे पहले। कहां पर भाई? विश्व में सबसे पहले कहां पर लागू किया गया? आपका क्या लोकपाल की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर इसे अबुडसमैन के नाम से इसको जाना गया था। कहां पर लागू किया गया था? 1809 में लागू किया गया। कहां पर किया गया था भाई? स्वीडन में। कहां पर, कौन से देश के अंदर लागू किया गया था? ये स्वीडन के अंदर 1809 में इसे लागू किया गया। इसी अबुडसमैन को हम भारत के अंदर किस नाम से जानते हैं? जो आपका लोकायुक्त है, लोकपाल के नाम से हम इसको केंद्र में जानते हैं। केंद्र में हम इसको किसके नाम से जानते हैं? अबुडसमैन को लोकपाल के नाम से जानते हैं। और यहां पर जब 1809 में पहला देश बना दुनिया का, सरकार को भ्रष्टाचार से, प्रशासन को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए, प्रशासन को भ्रष्टाचार से दूर करने के लिए, साथ ही नागरिकों की शिकायतों को सुनने के लिए इसकी स्थापना करी गई। कब करी गई थी? 1809 में दुनिया में सबसे पहली बार अबुडसमैन शब्द का यहां पर यूज किया गया। उसके बाद आपका फिनलैंड भाई, फिनलैंड ने शुरू किया। फिनलैंड ने कब किया गया? 1918 में। साथ ही हम डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क ने कब शुरू किया? 1954 में। और नॉर्वे ने किया भाई कब? 1961 में। ब्रिटेन की बात करें भाई, ब्रिटेन ने कब शुरू किया गया? 1967 में। और यहां पर आप लोगों को बता दूं 1967 तक 12 देशों के अंदर, कितने देशों में भाई? 12 देशों में ये जो आपकी
लोकपाल कह सकते हो, लोकपाल या अम्बुड्समैन जो संस्था थी वो काम कर रही थी, यानी कि सरकार को या प्रशासन को भ्रष्ट होने से रोकती है, लोगों की शिकायत सुनती है, आम पब्लिक की शिकायत सुनने के लिए इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था भाई। ठीक है, ओके। अब आ जाओ भारत में। भारत में पहली बार अम्बुड्समैन की बात करूं मैं या लोकपाल की बात करूं, जिसे भारत में पहली बार लोकपाल का जिक्र किसके द्वारा किया गया कि भाई लोकपाल होना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखिए भारत में पहली बार लोकपाल भाई सीधा लिख रहा हूं भाई, ध्यान रखेंगे। तो ये भाई भारत में पहली बार किसने था, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने बात करी थी भाई। सबसे पहले किसने बात करी थी भारत के अंदर भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने बात करी थी, लेकिन ये बात मानी नहीं गई, इसे माना नहीं गया भाई, इसे माना नहीं गया। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। जब इसे माना नहीं गया तो फिर क्या हुआ, मैंने भारत की बात करी, भारत के अंदर सबसे पहले लोकपाल की बात किसने करी, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और तुम्हारे लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की सिफारिश कब करी थी, कि लोकपाल शब्द का जिक्र कब किया था कि लोकपाल होना चाहिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए आपका 1971 की मैं बात करूं, 1971 में लोकपाल विधेयक रखा गया, लोकपाल विधेयक रखा गया या एक्ट रखा गया भाई, विधेयक रखा गया। तो पहली बार विधेयक की बात करी तो कब रखा गया, 1971 में। लेकिन क्या हुआ, यहां पर लोकसभा थी आपकी, कौन सी लोकसभा थी भाई, पांचवी लोकसभा थी। पांचवी लोकसभा भंग होगी भाई, लोकसभा क्या हुई, भंग हुई, और इस लोकसभा के भंग होने से ये फंस गया और ये लागू नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी जो साहब थे, इन्होंने प्रधानमंत्री थे। तो 1985 में आप लोगों को पता प्रधानमंत्री से 84 में इंदिरा गांधी मरने के बाद जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कब, 26 अगस्त 1985 को इन्होंने बिल रखा, एक लोकपाल अधिनियम रखा। उस लोकपाल अधिनियम को दोबारा से क्या पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया। कब, 30 अगस्त 1985 को भेज दिया गया। अब यहां पर पूछा जाता है कि जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकपाल अधिनियम रखा था कब, 26 अगस्त 1985 को, तो 30 अगस्त 1985 में इसे पुनर्अवलोकन के लिए या इसे रिव्यू के लिए किस समिति के पास भेजा था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समिति का नाम है भाई संयुक्त पर्वर समिति के पास इसे भेजा गया था। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है आप लोगों का, और आज की जो वर्तमान स्थिति है वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, महाराष्ट्र के अंदर 1971 में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया, और ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता। लोकपाल का जो टॉपिक है अगर मैं पूरा कराने लगा तो कम से कम मुझे 3 घंटे चाहिए भाई। मैं यहाँ पर सिर्फ मोटी सी मैंने बात करी इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको। जो मेरे बहन भाई नए हैं, जिन्होंने कभी हो सकता है पॉलिटी ना पढ़ी हो, जिन्हें लोकपाल के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो वो इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि ये मैटर क्या है। मैं एक बार फिर आपको 1 सेकंड में रिव्यू करा देता हूं। देखिए केरल सरकार अधिनियम लेकर के आई है, जो आपका लोकायुक्त अधिनियम है, उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए अध्यादेश लेकर के आ रही है। इससे क्या होगा, उसकी पावर कम होगी, उसके फैसलों को क्या सरकार माने या ना माने सरकार की मर्जी पे रहेगा। साथ ही हमने बात करी किसकी, कि विश्व के अंदर तो अम्बुड्समैन स्वीडन के अंदर 1809 में, फिर उसके बाद फिनलैंड है, फिर आपका नॉर्वे है, और 1967 में 1967 के अंदर क्या था, 1967 के अंदर हम बात करें किसने, तो ब्रिटेन ने भी इसको क्या कर दिया था, लागू कर दिया था 1967 में इसे ब्रिटेन ने। और उस समय 12 देश थे यहाँ पर। और साथ ही हमने भारत की बात करी तो भारत के अंदर जो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने जिक्र किया। उसी के बाद फिर आपका किसने, राज्य 1971 में एक अधिनियम रखा गया, 5वीं लोकसभा थी, लोकपाल अधिनियम रखा गया। 5वीं लोकसभा में जो लोकपाल अधिनियम रखा गया था वो लोकसभा भंग हुई। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों का और है कि 5वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन थे जब आपकी लोकसभा भंग हुई थी। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका 1984 के बाद जब 85 में आपके प्रधानमंत्री बने, 84 में जब वो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जब प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी बने, उन्होंने फिर इस बिल को रखा और एक्टिव किया। और अन्ना हजारे, और आपको पता है इस लोकपाल ने तो बहुत से लोगों को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। आप समझ रहे हैं मैं जहां पे बोल रहा हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी, और अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट आप साथ ही करेंगे। मैं समय दूंगा नहीं, मैं इसको रफ करना हूं। एंड देन उसके बाद आप लोगों के लिए अगला बेहतरीन क्वेश्चन है
उसके ऊपर हमें बात करेंगे भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई, ये आज का फेमस क्वेश्चन था। ये इंक जम जाने की वजह से भी थोड़ा सा समय लगता है इसको रफ करने के लिए, बाकी देख रहे हैं कुछ हो जाएगा तो भाई। आज जो हम क्लास ले रहे हैं, ये जो क्लास है भाई आपकी एज ऑन 28 जनवरी की मैं बात करूँ, 28 जनवरी से पहले का जो करंट है या उससे पहले जो भी घटनाक्रम है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। आप लोगों को पता है, जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं, खैर पहली बार तो बहुत कम देख रहे होंगे, हमारे पास प्ले लिस्ट है पूरी जनवरी से हमने शुरू किया है। आप लोगों के बीच में आप क्लास देख सकते हैं अपने पीछे की भी, जो भी प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिलीवर कर रखी है। बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे डिलीवर किया जाता भी। कोशिश रहती है कि उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों को बेटर से बेटर चीजें डिलीवर की जाए ताकि आपका अपना भविष्य बना सके। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी हाल ही में एयर इंडिया को किसे सौंपा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एयर इंडिया जो आपकी एयर इंडिया को किसे सौंपा गया है? वो किसे सौंपा गया है? यहां पे बड़ा शानदार क्वेश्चन भाई आप लोगों का। देखिए एयर इंडिया आप लोगों को पता है, एयर इंडिया को किसे सौंपा गया है? शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, एयर इंडिया को किसे सौंपा गया है मतलब सीधा सा है कि एयर इंडिया जो कंपनी है आपकी, आप लोगों को पता है एयर इंडिया क्या करती है, आपको अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, अंतरराष्ट्रीय परिवहन देती है, आपको इंटरनल परिवहन भी देती है, आपको साथ ही कार्गो परिवहन भी देती है। और ये 100% जो एयर इंडिया है ये क्या किसके अधीन थी भाई? अगर अधीन की मैं बात करता हूं तो ये भारत सरकार के अधीन थी, आप लोगों को पता है। अब इसे किसे सौंप दिया गया है? यानी कि अब तक जो नियंत्रण और प्रबंधन था, नियंत्रण और प्रबंधन था, वो किसके पास था? नियंत्रण और प्रबंधन भारत सरकार के पास था भाई। ठीक है, अब भारत सरकार ने इसकी बोली लगाई, क्वेश्चन को समझना, इसकी बोली लगाई और जिस कंपनी ने इसकी सबसे ज्यादा बोली लगाई है उस कंपनी को नियंत्रण में और प्रबंधन दे दिया। आंसर सीधा सा है। मैं बात करूं यहां पर तो इसे किसे सौंपा गया? टाटा एंड सन्स को इसे दे दिया गया है, या टाटा सन्स भी कह सकते हो आप, टाटा सन्स को इसे दे दिया गया है। अब जो प्रबंधन है आपका, प्रबंधन और नियंत्रण दोनों किसके पास चले गए? टाटा और सन्स के पास चले गए। इनके पास पहले भी, टाटा एंड सन्स के पास पहले भी एक कंपनी है, कंपनी इनके पास टेलेस जो कंपनी है इनके पास है। इन्होंने किस को, इसके द्वारा किस को भाई? एयर इंडिया आपकी एयर इंडिया प्लस में दूसरी कौन सी आपकी? एयर इंडिया सैट्स, एयर इंडिया SATS सेट्स है। एयरपोर्ट 2 होगी आपकी, ठीक है भाई 2, और तीसरी रहेगी आपकी इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस। इन तीनों को इन्होंने ले लिया। अब ये तीनों कैसे काम करती हैं इसके ऊपर बात करेंगे। अब उससे पहले ये देखो किसने सबसे ज्यादा बोली लगाई? तो एयर इंडिया की 18,000 करोड़ की गई, 18,000 करोड़ बोली लगाई भाई। किसने लगाई है? इन्होंने। अब इसमें से क्या रहेगा? 17,000 आपका 15,300 जो करोड़ है ये किसके पास रहेगा? टैक्स के पास रहेगा। बाकी किसके पास रहेगा? बाकी नगद दिया जाएगा किसको भाई? भारत सरकार को भाई।
भारत सरकार को क्या कर दिया जाएगा, नगद दे दिया जाएगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एयर इंडिया क्या करती है आपको पता है, ये परिवहन देती है भैया आपकी। एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो घरेलू उचित, आपका घरेलू हवाई यात्राएं देती है आपको। साथ ही हम बात करें ये आपको कार्गो परिवहन सेवाएं, और तीसरा क्या देती है आपको, ये कार्गो परिवहन सेवाएं होगी, और अंतरराष्ट्रीय परिवहन देती है। तीनों आपको घरेलू परिवहन देती है, आपको कार्गो परिवहन भी देती है आपको, और अंतरराष्ट्रीय परिवहन भी देती है। तीनों के तीनों परिवहन आपको क्या कराती है, देती है। साथ ही एयर इंडिया सेट्स की बात करें तो ये ग्राउंड जो होल्डिंग सेवाएं हैं, यानी कि ग्राउंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान करती है आपको। ये कहां पर, दिल्ली में करती है, बेंगलुरु में करती है, दिल्ली तिरुवनंतपुरम भाई, उसके साथ ही हैदराबाद, और खाली सिर्फ बेंगलोर के अंदर कार्गो देती है। बेंगलोर के अंदर कार्गो ग्राउंड होल्डिंग सेवाएं देती है। ग्राउंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान करती है। कहां पर प्रदान करती है, केवल खाली, और अंतरराष्ट्रीय का तो आप लोगों को पता लगी गया है। देखिए हमने यहां पर बात करी, क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए भाई, एयर इंडिया को किसे सौंपा गया अभी हाल ही में, तो एयर इंडिया को टाटा सन्स को दिया गया है। एयर इंडिया जो आपकी थी, एयर इंडिया कंपनी थी, एयर इंडिया कंपनी के साथ हम कहें तो तीन तरीके से काम करती है आपकी एयर इंडिया। साथ में एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट है, साथ में एयर इंडिया एक्सप्रेस। तीनों को टेल्स जो कंपनी थी इन्होंने बोली लगाई, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। 15,300 करोड़ इनको ये टेल्स कंपनी के पास रहेंगे। किसके पास रहेंगे, इस कंपनी के पास, टेल्स के पास रहेंगे। और बाकी के जो बच गए आप लेस कर लेना, इसमें से नगद दे दिए जाएंगे भारत सरकार को। 100% भारत सरकार के स्वामित्व में थी, ठीक है, 100% भारत सरकार के स्वामित्व में थी। अब लेकिन ये अभी इसका प्रबंधन, नियंत्रण और ये सारा का सारा किसके पास आ गया है, टाटा एंड सन्स के पास आ गया। ये भी आप लोगों को पता है। घरेलू हवाई तो ये पूरा का पूरा इंडिया आपको दे रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है, ओके। अब बात आती है इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब की गई थी। बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है। देखिए अधिनियम की भी बात करूंगा मैं यहां पर। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना, इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना हुई है 15 जून 1953 में। स्थापना कब की गई, 15 जून 1953 में इसकी स्थापना की गई है। एक्ट पूछेगा तो संसद में राष्ट्रीय बिल के द्वारा, किस बिल के द्वारा, संसदीय राष्ट्रीय बिल के द्वारा, भाई किसके द्वारा, संसदीय राष्ट्रीय बिल के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है, ओके। और इसके तहत दो कंपनी बनी थी। एयर, ये तो क्या थी, इंडियन एयरलाइंस थी, तो एयर इंडिया दो कंपनी जनरेट हुई, और दूसरी इंडियन एयरलाइंस, दो कंपनियां इसके तहत क्या हुई थी, जनरेट हुई थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, अभी राष्ट्रीय दे दिया गया है, टाटा एंड सन्स ने इसको ले लिया गया है। और कल परसों हमने बात करी थी कि रतन टाटा साहब का अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है, ओके। कल हमने पद्म भूषण की बात करी थी, साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। किस देश में तेल रिसा था, पेरू ने आपातकाल घोषणा करी, किस देश ने आपातकाल घोषणा करी थी, वो भी यहाँ पर बात रही। अब अगला जो क्वेश्चन आज का, वो क्वेश्चन ये है कि सऊदी अरब ने किस देश के साथ अपना 30 साल पुराना विवाद को सुलझाया है या समझौता किया है। चलिए उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। अभी हाल ही में सऊदी अरब चर्चा में रहा है। सऊदी अरब क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि 30 साल पुराना विवाद था। तो किस देश के साथ सऊदी अरब का 30 साल पुराना विवाद खत्म हुआ, ये कह सकते हैं, या समझौता हुआ। कैसे भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पूछ सकता है। वो पेपर सेटर की मर्जी है, वो आपसे कैसे पूछेगा, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। शानदार क्वेश्चन है भाई।